अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस के चैप्टर नंबर 3 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। आइए चलते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ डेटाबेस डिज़ाइन? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन is to map all the conceptual data model to an implementation model। जब भी हमने कोई भी डेटाबेस बनाना होता है तो उसके लिए पहले डिज़ाइन यानी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि हम उसका जो पेचीदा यानी जो मुश्किल हिस्सा होता है उसको समझने में आसानी हो सके। क्योंकि जब भी हम डेटाबेस का डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसके बाद हमें डेटाबेस को समझना, उसको क्रिएट करना, उसे मॉडिफाई करना या उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए जो डेवलपर है यानी जो प्रोग्रामर है वो सबसे पहले डेटाबेस को बनाने से पहले डेटाबेस का एक डिज़ाइन क्रिएट करता है, यानी जिसे डाटा मॉडल भी कहा जाता है, ताकि उसे इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो सके। तो अ पार्टिकुलर DBMS मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। एक ख़ास जब भी हमने DBMS क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम डेटाबेस डिज़ाइन को मॉडल बनाना लाजमी होता है। प्रोसेस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन मॉडल, तो यानी हमारे पास डिफरेंट किस्म के डेटाबेस डिज़ाइन के स्टेप हैं, प्रोसेस हैं कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो वो आम तौर पर सबसे पहला जो है वो प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसका एनालिसिस लिया जाएगा, फिर डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाएगा और लास्ट जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चलते हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यानी प्लानिंग क्या? तो प्लानिंग जिस तरीके से सिंपल वर्डिंग में देखा जाता है कि हम जब भी कोई काम करने लगते हैं तो काम करने से पहले उसकी एक ख़ास प्रॉपर जो है प्लानिंग की जाती है, क्योंकि ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे तरीके से सही हो सके, उसको क्रिएट करना आसान हो सके। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। द प्लानिंग स्टार्ट व्हेन द कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम। प्लानिंग उसी वक्त शुरू हो जाती है जब कस्टमर जो है वो डेवलपर को रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस सिस्टम में कि भाई हम मुझे ये काम इस तरह जो है ना सॉफ्टवेयर बनाकर दिया जाए। तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, यानी प्लानिंग में हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। These activities are used to identify the resources need to develop the system। इसमें इन एक्टिविटीज़ में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, यानी ये बताया जाता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जब भी हमने सिस्टम बनाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी सिस्टम, उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, कितने दिन लग सकते हैं, कितनी कॉस्ट हो सकती है। तो वो सारा काम जो है वो हम प्लानिंग में ही करते हैं। उसके बाद जो सेकंड फेज़ आता है वह है एनालिसिस का। एनालिसिस जो हमने प्लानिंग की होती है उसका जायज़ा लिया जाता है कि प्लानिंग सही भी है या नहीं सही, या इसको प्लानिंग को चेंज कर लें ताकि हमारे लिए आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो सके। द एनालिसिस इज़ यूज टू स्टडी द करंट सिस्टम इन डिटेल, यानी जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उनकी तसल्ली से डिटेल के साथ हम उसका एनालिसिस लिया जाता है, यानी स्टडी की जाती है। इट आइडेंटिफाई हाउ टू करंट सिस्टम वर्क एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट आर रिक्वायर्ड। तो यानी इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैसे हम जो सिस्टम करंट सिस्टम है उस पर काम करेंगे और उसको इम्प्रूवमेंट यानी उसको उस सिस्टम में मज़ीद बेहतरियाँ किस तरीके से या कौन से मेथड से लाई जा सकती हैं। तो इट इंक्लूड द डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म इन द सिस्टम। और एनालिसिस के अंदर ही हम ये भी देखते हैं, यानी इसके बारे में भी स्टडी की जाती है कि यानी जो हम सिस्टम बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, यानी कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड फेज़ है वो है डेटाबेस डिज़ाइन का। यानी डेटाबेस डिज़ाइन जिस तरीके से स्टार्ट में मैंने बात की थी, यानी एक स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो आम तौर पर डेटाबेस के डिज़ाइन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और सेकंड जो है वो है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यानी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है?
तो लॉजिकल मॉडल डिस्क्राइब द डाटा स्टोर इन द डेटाबेस। लॉजिकल मॉडल में हम डेटाबेस में डाटा को स्टोर करते हैं। तो इट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ द डाटा टू बी स्टोर इन द डेटाबेस। तो इसमें यह देखा जाता है कि यानी हम किस तरीके से डाटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करेंगे, यानी हम डिटेल में डेफिनेशन बताई जाती है। डाटा को स्टोर नहीं किया जाता, लेकिन उसके बारे में डेफिनेशन यानी तरीक़ाकार, उसकी तारीफ़ के बारे में बताया जाता है। It is also contain the rules and information about the structure and type of data। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स बताए जाते हैं इंफॉर्मेशन के मुतालिक, यानी किस तरीके से डाटा जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे हैं, जो डाटा स्टोर करने जा रहे हैं, उसकी टाइप कौन सी होगी, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। तो वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में ही देखा जाता है। इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर इन दी डेटाबेस। तो ये तमाम डिटेल बताई जाती है डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने की, कि भी कैसे हम डाटाबेस में डाटा को स्टोर करेंगे। उसके बाद आता है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो फिज़िकल का मतलब ही यानी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो यानी फ़िज़िकल डेटाबेस जो है ना, वो लास्ट स्टेज होती है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की। तो मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डाटा एज ए सेट ऑफ रिकॉर्ड, फाइल्स, इंडेक्स एंड अदर डाटा स्ट्रक्चर। तो इसमें हम फिज़िकली तौर पर क्या चीज़ें डेटाबेस में रिकॉर्ड्स या फाइल्स वगैरह या इंडेक्स या जो अदर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट यानी क्रिएट किया जाता है। उसके बाद लास्ट जो स्टेज है, फेजेस है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। तो डेटाबेस डिज़ाइन इज़ इम्प्लीमेंट आफ्टर इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डेवलप। जब हम सिस्टम को डिज़ाइन कर लेंगे, डेवलप करेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब है कि भी डेटाबेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना और दैन उसे यूज़ करना। डेटाबेस सिस्टम इज़ इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट फॉर द यूज़र। इसमें हम यही चीज़ बताई जाती है कि भी जो सॉफ्टवेयर बनकर आ चुका है, ठीक है, उसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और फिर उसे क्या चीज़ें यूज़ किया जाता है ताकि यूज़र उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके। The implementation may require the database is to be accessed multiple location। तो यानी इम्प्लीमेंटेशन में हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं मुख्तलिफ लोकेशन में। जिस तरीके से किसी भी बैंक का आप सॉफ्टवेयर देख लें, या जो नादरा का सॉफ्टवेयर है, वो आपने देखा होगा, नादरा का सॉफ्टवेयर पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो HBL बैंक है, तो इसको भी क्या चीज़ है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ उसकी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन उनका जो बेसिक जो डेटाबेस है वो एक ही है, और उसको मुख्तलिफ जगह पर हम बैठ कर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग होती है, यानी हमने क्या काम करना है, जिस तरीके से हमने बताया। उसके बाद जो सेकंड फेज़ है वो एनालिसिस है। उसके बाद जो टॉपिक आता है, यानी जो फेजेस आता है, वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है। फिर हम जो नेक्स्ट फेज़ है वो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है, और उसके बाद जो लास्ट फेज़ आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद क्या चीज़ें हम उसको डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करके क्या चीज़ें डेटाबेस रिप्रेजेंटेटिव में ऐड कर देते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बुक को अच्छी तरीके से रीड करें, और अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजिंग है तो आप मेरा जो यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।